अमीर और गरीब बहू की रसोई। यामिनी के घर में उसकी 2 बहुएं और 2 बेटे थे। उसने अपने बड़े बेटे की शादी अपनी पसंद की अमीर घराने की लड़की कोयल से की थी और छोटा बेटा अभी एक दिन पहले ही लव मैरिज करके घर आया था। बहू, अरे जरा अपने हाथ की कड़क सी चाय तो पिला, ये नींद की खुमारी उतर ही नहीं रही है। लाई माँ जी। मीना यामिनी के लिए चाय बना कर ले आई कि तभी कोयल उसे देखकर बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी रसोई के अंदर कदम रखने की? जिठानी जी, ये रसोई जितनी आपकी है उतनी मेरी भी है। मैं आपकी देवरानी हूँ। मेरी रसोई पर अपना हक मत जमा। तू इस घर में सिर्फ फालतू में आ गई है। हम तुझे इस घर में रहने की इजाजत दे रहे हैं। क्या इतना काफी नहीं है जो मेरी रसोई को भी हड़पना चाहती है? सही कहा कोयल ने, तुझे मेरा बेटा अपनी जिंदगी में लाया है, लेकिन अभी तक मैंने तुझे इस परिवार का हिस्सा नहीं माना है। हाँ, इसीलिए तुम अपना ये नाटक बंद करो और प्लीज आज के बाद कभी भी मेरी रसोई में अपने कदम मत रख देना। इस घर में तो हमें तुझे मजबूरन रखना पड़ रहा है, लेकिन तू इस चीज का फायदा मत उठा। कोयल और यामिनी ने बेचारी मीना को बेवजह बहुत सारी बातें सुनाई और उसे रसोई से भी भगा दिया। ना तुम्हें मेरी रसोई में खाना बनाने की इजाजत है और ना ही इस रसोई में बना खाना खाने की। बात समझ आई? अगर खाना खाना है तो अपना खाना खुद कहीं बनाओ, समझी? बेचारी मीना सोच में पड़ गई कि अब वो क्या करे कि तभी उसे एक आइडिया आया। वो अपने घर के मैदान में गई और एक पेड़ की छाया में उसने ईंटों से छोटा सा चूल्हा बना लिया। शिखर जी भी बस उठने ही वाले होंगे, पहले उनके लिए चाय बना लेती हूँ, उसके बाद खाना बना लूंगी। बेचारी मीना बहुत देर तक चूल्हा फूंकती रही। बहुत देर मेहनत करने के बाद मीना के चूल्हे में आखिर आग जल ही गई। आखिरकार मेरा चूल्हा जल ही गया। मेरी माँ किस तरह इस चूल्हे पर काम करती थी, मुझे तो एक ही दिन में मेरी नानी याद आ गई। मीना ऐसे ही खुद से बातें करते हुए अपने कमरे से बर्तन लाकर अपने पति के लिए नाश्ता तैयार करने लगी। उसे खिड़की से देखकर कोयल उससे जल रही थी। तुझ गरीब को अगर मैंने इस घर से धक्के मारकर बाहर नहीं निकलवा दिया तो मेरा नाम भी कोयल नहीं। देवर जी के लिए अगर कोई लड़की इस घर में आएगी तो वो मेरी ही बहन तनीषा होगी, तू गरीब नहीं। कोयल मीना से जल्दी के चक्कर में गैस पर रोटी रखकर भूल गई और उसकी रोटी जल गई। उई 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 माँ! कोयल की आवाजें सुनकर मीरा बोली, अजीब है, यह अमीर तो सारी सुख सुविधाएं होते हुए भी कितना रोते हैं। मीना ने अपने चूल्हे पर खाना बनाया और अपने पति के पास ले गई। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। मीना को उसकी जेठानी रसोई में कदम भी नहीं रखने देती थी। एक दिन बहुत जोरों से बारिश हुई, जिसकी वजह से शेखर बारिश में भीगता हुआ घर आया। अरे शेखर जी, आप तो पूरे भीग गए हो, आप जल्दी से अपने कपड़े बदल लो वरना आपको जुकाम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मीना, जब तक मैं अपने कपड़े बदल रहा हूँ तब तक तुम मेरे लिए खाना ले आओ, मुझे बहुत जोरों से भूख लगी है। जी अच्छा। मीना ने अपने कमरे में से खाने की प्लेट उठाई। अरे नहीं, ये तो बिल्कुल ठंडा हो गया है। एक काम करती हूँ, जब तक शेखर जी कपड़े बदल रहे हैं मैं इसे गर्म करके ले आती हूँ। मीना खाने की प्लेट लेकर गार्डन में अपने चूल्हे के पास आई तो बारिश की वजह से पूरा भीग गया था वो। उसके आसपास पड़ी सारी लकड़ियाँ और उपले भी पूरे गीले हो गए थे। हे भगवान, मेरी बिन दीवारी की रसोई तो पूरी तरह भीग गई है। इसमें तो कल तक भी आग नहीं जलेगी। अब मैं शेखर जी को क्या चीज़ खाने को दूँ? एक काम करती हूँ, कोयल जेठानी जी की रसोई में जाकर इसे गर्म कर लेती हूँ। हो सकता है शेखर जी का नाम सुनकर वो मुझे अपनी रसोई को इस्तेमाल करने दें। मीना ऐसे बोलकर अपनी जेठानी की रसोई की तरफ जाने लगी कि तभी कोयल ने उसे रोक लिया। कहाँ जा रही है? जेठानी जी, शेखर जी को बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, क्या आप मुझे उन्हीं के लिए बस मेरा खाना गर्म करने दोगी? अच्छा, मेरे देवर का नाम लेकर धोखे से मेरी रसोई का इस्तेमाल करना चाहती है? नहीं जेठानी जी, ऐसा नहीं है, मैं भला झूठ क्यों बोलूँगी। मेरी रसोई पूरी भीग गई है और शेखर जी को बहुत ज़्यादा भूख लगी है। प्लीज़ मुझे सिर्फ एक बार अपनी रसोई को इस्तेमाल करने दीजिए ना, मेरे पति की खातिर। मीना आस लगाई हुई थी कि कोयल उसे उसकी रसोई को इस्तेमाल करने देगी, लेकिन बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारे जैसे गरीब को कभी भी अपनी रसोई के आसपास भी भटकने नहीं दूंगी। अगर देवर जी भूखे भी हैं तो मुझे परवाह नहीं। तुम उनकी पत्नी हो, उनकी परवाह तुम करो। उन्हें ठंडा खाना ही खिला दो, समझी? बेचारी मीना कोयल की बातों से हक्की बक्की खड़ी सी रह गई। कोयल ने उसे अपनी अमीरों वाली रसोई इस्तेमाल नहीं करने दी। बेचारी मीना को अपने भूखे पति के आगे ठंडा खाना ही रखना पड़ा। आज चूल्हा बारिश में भीग गया था, इसलिए जला नहीं पाई। आज आप ऐसे ही खाना खा लीजिए ना।
कोई बात नहीं मीना, तुम निराश मत हो। एक दिन तुम्हारा पति तुम्हारी भी इस गरीब रसोई को अमीरों वाली रसोई में ही बदल देगा, मुझ पर विश्वास रखो। जरूर। उस दिन बेचारे शेखर ने ठंडा खाना खाया। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। कोयल अपनी रसोई की तरफ मीना को देखने भी नहीं देती थी। एक दिन मीना अपनी गरीबी वाली रसोई में खाना ही बना रही थी कि तभी उसे कोयल की रसोई में खिड़की के जरिए एक सांप जाता हुआ दिखाई दिया। अरे नहीं, जेठानी जी, जेठानी जी! मीना डरकर चिल्लाती हुई भागी। वो सारी बात भूल गई और भागती हुई कोयल की अमीरों वाली रसोई में घुस गई, जहाँ कोयल शांति से खाना बना रही थी। What the hell? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी रसोई में कदम रखने की? जेठानी जी, सांप, सांप! मैं तुम्हें सांप नजर आती हूँ? यहाँ सांप है। बातें मत बनाओ, कहाँ है सांप? कोयल के ऐसे बोलते ही मीना शांत हो गई। यहाँ कुछ नहीं है, जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। पड़ी आई सांप, सांप! कोयल ने ऐसा बोलकर जैसे ही अपने हॉटपॉट का ढक्कन खोला, उसके अंदर एक विशाल काला नाग था। ढक्कन खोलने की वजह से वो सांप कोयल के हाथ पर लिपट गया। मुझे बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ! घबराइए नहीं जेठानी जी, मैं कुछ करती हूँ। मीना ने जल्दी से चिमटा उठाया और सांप को उसके जरिए से कोयल की कलाई से छुड़ाकर पकड़ लिया और उसे खुली हुई खिड़की से बाहर फेंक दिया। मीना की यह बहादुरी देख कोयल और उसकी सास दोनों हैरान थे। वाह मीना वाह, आज तूने काबिले तारीफ काम किया है। माँ जी आप? तुम्हारी चीखें सुनकर आ गई, लेकिन वाह बहू, आज तूने मेरा दिल जीत लिया। मीना ने अपनी बहादुरी की वजह से यामिनी का दिल जीत लिया। कोयल को भी अपने व्यवहार पर शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। जिस देवरानी को वो अपनी दुश्मन मानती थी, आज उसी ने उसकी जान बचाई थी। मुझे माफ कर दो मीना, मैं तुम्हारे लिए बहुत गलत सोचती थी। तुम मेरी दुश्मन नहीं बल्कि मेरी दोस्त हो। आज ये रसोई मेरे साथ साथ तुम्हारी भी है। तुम्हें मंजूर है? मीना ने अपनी सास का चेहरा देखा, वो मुस्कुरा रही थी। आज के दिन मीना को पूरा परिवार अपना चुका था। ये देख मीना की आंखें भर आई। उस दिन के बाद से मीना को भी अपनी ससुराल में सभी हक और सम्मान मिलने लगा और सभी खुशी खुशी रहने लगे।